ओके स्टार्ट। नमस्ते, मेरा नाम गीता तोनवार है और मुझे हिंदी साहित्य पढ़ने तथा पढ़ाने में विशेष रुचि है। आज मैं 12वीं कक्षा की हिंदी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र और छात्राओं से बात कर रही हूँ। यहाँ हम लोग पाठ्य पुस्तक के केवल काव्य खंड पर चर्चा करेंगे। आज हम लोग 20वीं सदी के प्रसिद्ध कवि, आलोचक तथा सलाहकार संपादक श्री अशोक वाजपेयी रचित गद्य कविता हार जीत पर चर्चा करेंगे। आइए सर्वप्रथम कवि के विषय में कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं। वाजपेयी जी का जन्म 16 जनवरी 1941 में निर्मला देवी तथा परमानंद वाजपेयी के घर दुर्ग, छत्तीसगढ़ में हुआ था। उनका मूल निवास सागर, मध्य प्रदेश है। प्रारंभिक शिक्षा तथा बीए सागर विश्वविद्यालय से पास कर उन्होंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से अंग्रेजी में एमए पास किया। तत्पश्चात भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहकर अनेक महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वाह कर महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम उपकुलपति के पद से सेवानिवृत्त यानी रिटायर हुए। अब दिल्ली में अपने निवास से स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, फ्रेंच सरकार का ऑफिसर ऑफ ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स 2005 में, पोलिश सरकार का ऑफिसर ऑफ ऑर्डर ऑफ क्रॉस 2004 सम्मान से विभूषित किया गया। वाजपेयी जी की लगभग 3 दर्जन कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें अनेक कविता संग्रह, आलोचनाएं तथा संपादित कृतियां सम्मिलित हैं। एक पतंग अनंत में, तत्पुरुष, थोड़ी सी जगह, समय से बाहर, हिंदी साहित्य विनोद, पुनर्वसु विशेष उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त उन्होंने पहचान, बहुवचन आदि का संपादन किया और द बुक रिव्यू समेत अनेक पत्रिकाओं के सलाहकार संपादक का पद भी संभाला। श्री वाजपेयी आधुनिक हिंदी के प्रमुख कवि, आलोचक, विचारक, कला पारखी तथा संपादक हैं। 25-30 वर्षों की साहित्य साधना के पश्चात उनकी गणना देश के मुख्य साहित्यकारों की श्रेणी में की जाने लगी। उन्होंने साहित्य की भिन्न भिन्न रीतियों में की गई अपनी रचनाओं में भारतीय परंपरा तथा संस्कृति की सुंदर छवि को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया। उनके साथ साथ कला, साहित्य, समाज आदि के विषय में भी उनके विचार वास्तव में भारतमुखी तथा संसारमुखी हैं। वाजपेयी जी ने अपनी रचनाओं में हिंदी में अकविता के नास्तिक आंदोलन का विरोध करते हुए लाभकारी समाजवादी विचारधारा सहित प्रतिशोध अभिव्यक्त किया। उनके अनुकंपापूर्ण दृष्टिकोण तथा सरल भाषा ने पाठकों का मन मोह लिया है। समकालीन कविता की आवश्यकताओं के प्रति सजग वाजपेयी जी ने राजनीतिक संताप की अपेक्षा गूढ़ मानवीयता तथा संवेदनशीलता से उन आवश्यकताओं की पूर्ति की है। उनकी कविताओं में अनेक कलाओं की सुंदरता, दर्शन शास्त्र के प्रश्नों की बहुलता स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर है। समृद्ध मध्यवर्ग के मनोरंजन हेतु उनकी कविता में एक विशेष
स्वतंत्रता का समावेश दिखाई देता है। उनकी छवि एक सक्षम कवि की है जिसका दृष्टिकोण उदार है और भाषा ऊर्जापूर्ण। प्रस्तुत गद्य कविता वाजपेयी जी के कविता संकलन कहीं नहीं वहीं से ली गई है। हिंदी में गद्य काव्य, जो गद्य का ही एक रूप हुआ करता था, पुराना है, परंतु गद्य कविता का उदय पिछले 15-20 वर्षों पहले हुआ। यूरोप तथा अमेरिका की भाषाओं में इसका चलन 20वीं शती के पूर्वार्ध से है। फ्रांसीसी कवि सेंट जॉन पर्स की गद्य कविताओं को T.S. एलियट ने लंबी भूमिका सहित प्रस्तुत किया। इन कविताओं का स्वरूप लंबा है। इसके विपरीत हिंदी की गद्य कविताएं छोटी हैं, जिनका आशय सामयिक विषयों तथा स्वानुभव पर आधारित है। वास्तव में इन गद्य कविताओं का उद्गम कवि के काव्यानुभव पर आधारित होता है, जो अधिकतर गद्यात्मक होता है। गद्यात्मक अर्थात दैनिक अनुभवों और कारण परिणामों सहित होने के कारण शासन, राजनीति, युद्ध, इतिहास संबंधी सामयिक प्रश्नों पर पाठकगण का ध्यान आकर्षित करती है। इसके साथ साथ सत्य पर प्रकाश डालते हुए संकुचित विचारधारा की अपेक्षा निष्पक्ष तथा मनुष्यतापूर्ण दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है। इस दिशा में लिखी गई वाजपेयी जी की गद्य कविता हार जीत का आइए रसास्वादन करते हैं। सर्वप्रथम हम लोग पूरी कविता पढ़ेंगे और तत्पश्चात 2 भागों में इसकी व्याख्या करेंगे। बस कविता नहीं पढ़ रही।